नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। तो बस्तर तैयार है अमित शाह के स्वागत के लिए। अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आपको बता दें, बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल हो रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जनजातीय समुदाय ने अमित शाह को आमंत्रित किया है। नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि बस्तर दशहरा समारोह 75 दिनों तक चलता है। इस खास समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और उसको लेकर तैयारियां, उनके दौरे को लेकर तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही हैं। आपको बता दें 4 अक्टूबर 2025 को आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस खास मौके पर अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल होंगे, जो उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। 75 दिन तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। इसके अलावा मुरिया दरबार में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप के साथ कई जनजातीय समुदाय के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया। उनका आमंत्रण स्वीकार किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और वो बस्तर दौरे पर आ रहे हैं 4 अक्टूबर को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से की जा रही हैं। नक्सल प्रभावित ये एरिया है, ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। नक्सलियों पर जिस तरीके का प्रहार किया जा रहा है, ऐसे में ये दौरा और भी अहम हो जाता है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष, वर्तमान सांसद तथा जितने मांझी हैं, उन्होंने जाकर के बड़े ही स्नेह से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को निमंत्रण दिया है बस्तर दशहरे में सम्मिलित होने के लिए। तो मुरिया दरबार ये होगा 4 तारीख को, उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद बस्तर की बांझी, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है। साथ ही साथ एक स्वदेशी मेला उसमें है, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। इस तरीके से बस्तर 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को वो जगदलपुर में रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं उनके खास स्वागत के लिए? देखिए ज्योति, अमित शाह का लगातार गृह मंत्री बनने के बाद जब से नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और लगातार छत्तीसगढ़ दौरा और खासकर बस्तर दौरा हो रहा है, और इसके तहत ही अब नया एक बस्तर जो सांसद हैं और बस्तर दशहरा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो भी सांसद होते हैं, उनके साथ मांझी जो लोग हैं वो मिलने गए थे केंद्रीय गृह मंत्री से कुछ दिन पहले दिल्ली में, और उन्होंने एक निमंत्रण दिया था कि आप बस्तर दशहरा में के कार्यक्रम के तहत जो मुरिया दरबार लगता है उसमें आप शामिल होइए। तो उसके तहत ही केंद्रीय गृह मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार भी किया और उसके बाद उस कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दे दी। 4 तारीख को मुरिया दरबार बस्तर दशहरा कार्यक्रम के तहत जो होता है उसमें होना है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, और ये परंपराएं जो हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की जो परंपराएं हैं, बस्तर दशहरे को लेकर जो परंपराएं हैं उसको देखेंगे, उसको समझेंगे अमित शाह। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मांझी हो, पेरमा हो या गायता हो, जैसा कि तो उनकी पुजारियों के साथ, जैसा गृह मंत्री विजय शर्मा भी बता रहे थे, उनके पुजारियों के साथ उनका भोजन भी होगा। इसके अलावा एक और कार्यक्रम जगदलपुर में ही आयोजित है, जो स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है। जब से ट्रम्प टैरिफ की चर्चाएं हो रही हैं, जब से इसके पहले से ही अब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया गया है, और उसी अभियान के तहत जगदलपुर में एक स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार और उनकी बिक्री को लोगों को बढ़ावा देने के लिए वो मेला आयोजित है। उस मेला में भी अमित शाह शामिल होंगे 4 अक्टूबर को ही। और इसके अलावा हालांकि ये तो खुद घोषणा की जा चुकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी तक जो एक घोषणा नहीं हुई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल के जो प्रमुख अधिकारी हैं, खासकर बस्तर में जो सेवाएं दे रहे हैं या नक्सल मोर्चों पर जो डटे हुए हैं, उनके साथ अमित शाह की एक बड़ी बैठक हो सकती है इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद। और उस बैठक में जो एक टारगेट दिया गया है, जिसके तहत काम भी हो रहा है काफी तेजी से नक्सल समस्या के समापन को लेकर, उसको लेकर क्या रणनीति और बनाई जा सकती है, तय समय सीमा में ही समस्या का समाधान हो जाए, इसको लेकर क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है। तो ये पूरा अभी मिनट टू मिनट तो हालांकि 24 घंटे के पहले 24 घंटे में ही जारी किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री का, लेकिन कार्यक्रम का एक जो रूपरेखा है वो यही बनी है अभी तक।
और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं जगदलपुर जी में। बिल्कुल, नक्सल ज्योति। प्रभावित इलाकों में जिस तरीके से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है नीलेश, और उनमें कामयाबी भी मिल रही है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर आना क्या मायने इसके हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार नक्सल समस्या पर अगर सफलता पा रही है तो उसके पीछे सिर्फ लड़ाई कह सकते हैं या फिर जो सुरक्षा बल के जवान जो अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ वही एक कारण नहीं है। वो एक बड़ा कारण है कि जवान जो है वो मोर्चे पर तैनात हो रहे हैं, सफलता लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कारण अगर किसी चीज को देखा जाए तो वो है कि सरकार पर वहां के लोकल लोगों का भरोसा, ये जो स्थानीय लोग हैं उनका सरकार पर भरोसा होना। और ये भरोसा कब होगा? जब सरकार के लोग उन तक जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, जानेंगे, उनकी परंपराओं को समझेंगे। यही काम जो है नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में फोकस के तौर पर किया जा रहा है। और ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है बल्कि केंद्र की सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। इसीलिए हमने देखा है कि बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो या फिर बस्तर पंडुम हो, ऐसे आयोजन होते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचते हैं। इससे पहले भी अभी मुरिया दरबार जो बस्तर दशहरा एक इतनी बड़ी परंपरा है, लंबे समय से चलती आ रही है और एक मतलब इसमें एशिया में सबसे ज्यादा दिनों तक दशहरा मनाने की जो परंपरा है वो बस्तर दशहरा की है। तो इस परंपरा में शामिल होकर वहाँ के लोकल लोगों के साथ, जो वहाँ के पुजारी हैं, वहाँ के जो समुदाय प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। तो उनका विश्वास, एक तरह से जब आप प्रमुखों के साथ बैठ जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, तो वो पूरे समाज का विश्वास जो है वो उनके ऊपर आता है, सरकार के ऊपर आता है। यही एक फायदा जो है लगातार सरकार को मिल रहा है और जो नक्सल समस्या है उस पर उसके समाधान की ओर इसीलिए तेजी से बढ़ पा रही है। इसके साथ साथ सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जो स्थानीय लोगों को फायदेमंद साबित हो रही है। चाहे नेर निल्लार योजना के तहत सरकार की जो भी प्रमुख योजना है उसको सिंगल विंडो पर पहुंचाना, प्रमुखता से पहुंचाना या फिर उनकी समस्याओं को सुनना। यही एक कारण है कि सरकार एक ओर से जो सुरक्षा बल के जवान है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोकल लोगों का विश्वास जीतने, उनका भरोसा जीतने, सरकार पर उनका विश्वास को बढ़ाने और उनको अपना बनाने का काम सरकार कर रही है, जिसका फायदा मिल रहा है। जी जी नीलेश, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अब सरकार और स्थानीय लोगों के बीच भरोसा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है और उसी का असर दिख भी रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसकी तैयारियां भी बहुत जोर शोर से की जा रही हैं।